हे माता लक्ष्मी, शुक्रवार की आपकी इस वीडियो को जो भी लायक करें, उसकी जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, जैसे कि हमारे सप्ताह में जो हिंदू धर्म में सभी जो दिन है, ये अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी धन, सुख, संपत्ति, ऐशो आराम तथा धन संपदा की देवी कही जाती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुक्रवार के दिन वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, पूजा की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। इससे पहले कुछ जानकारी बता दूं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर 7 बार आती, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार पर आती है। आपने अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर मिट्टी की बनी सुराही में पानी भर करके रखा है, या फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला करके रखा है, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं माता लक्ष्मी शाम 5 से 7 बजे के बीच में लेकर के जो 10-11 बजे के बीच, इन्हीं के आसपास में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के बाद माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है शुक्रवार के दिन, तो अगर सायंकाल के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर दरिद्र हो जाते हैं। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा, सब मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, ये टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण है, जिस घर में नींबू और जो हरी मिर्च टंगी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्ची है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अपने घर के फ्रिज में कभी भी एक साथ नींबू और मिर्ची नहीं रखने चाहिए। जिस घर के फ्रिज में अगर एक साथ नींबू और मिर्ची रखे जाते हैं, वह घर कंगाल हो जाता है। उस घर में धन का अभाव होने लगता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, दरिद्रता आ जाए, उस घर में हमेशा दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि दरिद्रता देवी के साथ में दुख और तकलीफ ये दोनों उनके सेवक के रूप में चलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, आप भी धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आप ही लोगों के फायदे के लिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी अच्छी होगी। देखिए, जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होती है, अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम जरूर आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे चैनल में इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की धर्म संबंधी जो शास्त्रों में इनकी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इनके समक्ष धूप बत्ती जलानी चाहिए, गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में केवल 7 शुक्रवार तक ध्यान से सुनिए, अगर केवल 7 शुक्रवार तक गुलाब की पुष्प माता लक्ष्मी को इत्र लगा करके अर्पित कर देते हैं, तो अष्टलक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। अष्टलक्ष्मी को जो लाल कलर के पुष्प है, खास करके जो गुलाब के पुष्प है, अत्यंत प्रिय है। और किसी भी चाहे नॉर्मल व्यक्ति को देख लो, उनकी प्रिय वस्तु अगर आप उनको देते हैं तो काफी प्रसन्न होते हैं। ये तो देवी माँ है, तो आपसे प्रसन्न होंगी। तो आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो दूर हो जाती है। लेकिन इससे पहले एम ह्रीम श्रीम अष्टलक्ष्मी ह्रीम सिद्धे मम गिरी आगच्छ आगच्छ नमस्व, इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। ये मंत्र भी नहीं जानते तो हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश कर जाएं।
या फिर मैं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको ये गुलाब के फूल चढ़ाता हूँ कह के चढ़ा सकते हैं। या फिर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में जो प्राचीन किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, जो 7 कलर के अलग अलग जो 7 कलर के गुलाब के पुष्प आते हैं उसमें इत्र छिड़क करके घर के मुख्य द्वार पर अलग अलग 1-1, 2-2 फीट के अंतराल में अगर 7 जगह गुलाब के पुष्प सायंकाल के बाद रखते हैं तो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर जाती है। इनकी खुशबू से स्वयं माता लक्ष्मी खींची चली आती है। शुक्रवार के दिन कुछ कार्य है जिन्हें करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर खट्टा खाते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि जो शुक्रवार का दिन है माता संतोषी का होता है, इसलिए इस दिन खट्टे खाने का परहेज करना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले माता संतोषी के व्रत किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने व्रत संपूर्ण कर लिए हैं, फिर भी आपको इस दिन खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति की डोर माँ संतोषी से जुड़ चुकी होती है। इसीलिए माता रानी को जो भी धोखा देता है, खट्टे पदार्थ खा लेता है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है, गरीबी, परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग माता संतोषी को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं मानते तो खा सकते हैं, लेकिन इस दिन धर्मशास्त्र कहते हैं मीठा खाने का। अगर इस दिन मीठा खाते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। मीठा खाना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं या व्रत पूरे होने के बाद छोड़ दिए हैं, उन्हें ना ही पानी पूरी खाना चाहिए और ना ही इमली की चटनी, आम की चटनी, आम का पन्ना, जिस चीज में नींबू का रस पड़ता हो उसका भी परित्याग करना चाहिए। खासकर शुक्रवार के दिन धर्मशास्त्र कहते हैं सभी देवियों में माँ संतोषी अत्यंत विनाश करने वाली और क्रोधी रहने वाली देवी है। इनका मन जितना कोमल है उससे कई गुना क्रोधित भी है। बस आप शुक्रवार को खट्टा मत खाना। माता आपको राजपद तक की प्राप्ति करा सकती है, करोड़पति महाधन बना सकती है। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े उद्योगपति माँ संतोषी की गुप्त तरीके से विधिवत पूजा कर कराते हैं, क्योंकि सभी देवियों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है माँ संतोषी, और क्रोधित भी जल्दी होती है। बस इस दिन खट्टा मत खाना, मीठा ही खाते रहना, आपकी नैया पार लग जाएगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की शरीर में अगर गंदगी है तो ये गंदगी बिल्कुल ही मत रखना। शुक्रवार के दिन इससे आकस्मिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। पिशाच या निशाचर के कर्म जो करते हैं, आप उससे दूर रहना है। जैसे आप मांस मदिरा खाते हैं, पिशाच और निशाचरों के ही कर्म कहे गए हैं। शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को आपस में प्रेम की बेला में समर्पित होना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, इससे पति की आयु बढ़ती है। और पति से प्यार जरूर करे तथा पत्नी को पति प्यार इस दिन जरूर करे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है शुक्रवार को पति पत्नी को प्यार करना चाहिए और स्त्री को श्रृंगार आदि अवश्य करना चाहिए। ऐसे घर में धन लक्ष्मी की कृपा तथा अनंत धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी अगर डाल करके स्नान करते हैं तो किसी कारण वश अगर आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, दोष लग गए हैं, वह दूर होते हैं। रात को सोने से पहले अपने दंत में फिटकरी के पानी से कुल्ला करके अगर आप सोते हैं तो इसे भी अच्छा जो है धनदायक प्रयोग कहा गया है। माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस दिन जो है माता लक्ष्मी के लिए खीर बना करके खीर माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। मोती की माला भी अति उत्तम कही गई है। शुक्रवार के दिन मोती की माला पहनने से हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है अचानक ऐसा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी जीवन में आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में काफी मदद करती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो मोती की माला है, अगर इसे कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन धारण करता है तो मन हमेशा शांत रहता है। जिनका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करनी चाहिए। बीपी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है, गुस्से नहीं आने देता शरीर में। देखिए, जो माता लक्ष्मी का स्वभाव है, जो शुक्र का स्वभाव है, देखिए शुक्रदेव
और जो माता लक्ष्मी है, दोनों को धनदायक कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन, जो शुक्रवार की जो प्रकृति है मृदु है, एकदम मीठी है, तो इस दिन लाल चंदन हमें लगाना चाहिए। नृत्य, कला, गायन, संगीत, ये सब क्षेत्र से जुड़े जो भी कार्य करना चाहते हैं, इसी दिन आपको शुरुआत करना चाहिए। शुक्रवार को क्या करने से धन आता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ या श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे धन की बारिश होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन से माता लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो इसे अति उत्तम एवं ब्राह्मण उपाय बोला है। आप में से अधिकतर ऐसे मूर्ख भी लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं कि ये सब पाठ करने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अरे मूर्ख, अगर आप सही तरीके से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप बिल्कुल ही श्री सप्ता का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माता के लिए प्रसन्न करने के लिए उनके 1000 नाम का पाठ करें। नित्य आपको करना है। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो हम 101 पर स्टैम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकते हैं, आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे ही सिद्ध की प्राप्ति नहीं हुई है। कठोर तपस्या और सच्चे हृदय से जाप करना पड़ता है। अगर यह बातें झूठी होती तो धीरेन्द्र शास्त्री को आज सिद्धि प्राप्त कभी नहीं होती। ईश्वर है तो भक्त है तो ईश्वर है। अच्छी शक्ति भी है और बुरी शक्ति भी है। ये ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता। बस मन में सच्ची आस्था रखें। आपकी भी पुकार ईश्वर अवश्य सुनेगा। थकना नहीं, हारना नहीं, बस लगन और आस्था ईश्वर में बनाए रखें। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गरीबी का मतलब है कि आपके जीवन में जो चल रही पैसों की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित आपको मात्रा तैयार कर लेनी है कि मैं इतना पाठ करूंगा। श्री सप्ता का जैसे कि 21 है, 11 है, 100 है, इस प्रकार पाठ का संकल्प लेना हो सकता है और भी फल का होता है। अच्छी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का साथ भी हमें चाहिए होता है। अच्छे कर्म सद्भावना के साथ करें। पूजा पाठ करते रहे, कर्म करते रहे, मेहनत करते रहे। भगवान आपके बलिदान को कभी नहीं भूलते। तो आपको करना क्या होता है? प्रत्येक शुक्रवार को श्री सप्ता का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्ता का, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। सही तरीके से पाठ भी करना जरूरी है। फिर आप में से लोग बोलने लगेंगे, गुरुजी हम पाठ करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। संकल्प लेना जरूरी है। मैं इस कार्य हेतु आपका पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। कार्य बोलते हुए आपको जल लेना है। गुरु मंत्र पढ़ते हुए जल को भूमि में छोड़ना होता है, तब यह फल का होता है। इसीलिए कहते हैं गुरु का साथ होना अति आवश्यक है। यदि आपका कोई सच्चा गुरु है तो वह आपको हर ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया, पूजा पाठ के बारे में बताएगा, जिससे आपका बेढब लग जाएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु होना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे माता पिता से बढ़कर भी गुरु को दर्जा दिया जाता है। गुरु ईश्वर से बढ़कर होता है। गुरु नहीं तो संसार भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। महादेव के गुरु है बृहस्पति यानी भगवान विष्णु। विष्णु जी के गुरु है महादेव। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है। आप अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी बता दूं तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुलाब के फूल माता को चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। जो घर के वरिष्ठ लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को दूध, दही व उनसे बनी अन्य चीज का सेवन करना काफी फलदारी हो सकता है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन जैसे दूध है, दही है या फिर दूध दही से संबंधित जो भी चीज बनी होती है, इनका सेवन करना काफी फल का माना जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दूध से बना कोई भी पदार्थ जैसे कि पेढ़ा है, मीठा है, ये समर्पित कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक बात और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का तीव्र एवं रामबाण प्राचीन एक उपाय बता रहा हूँ। तो आपको शुक्रवार के दिन
जो लाल कलर की चुनरी है उसमें 2 से 5 आपको खोया मिठाई डाल देनी है। कहने का मतलब है जो दूध से बनी मिठाई होती है वह डाल देनी है। और पीपल पेड़ के नीचे में शाम के समय में रात होने से पहले ही ये उपाय करना है, क्योंकि रात में इनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात होने से पहले ही उपाय करना है। तो आपको लाल चुनरी में 5 तरह की या फिर 3 प्रकार की जो मिठाइयाँ होती है, या फिर चाहते हो तो दूध से बनी जो मिठाई होती है वो माँ माता लक्ष्मी को आपको ये बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो धन का अभाव है वह अभाव को दूर करें। हम आपकी प्रसन्नता हेतु ये आपको कुछ चीज भेंट कर रहे हैं। वह जो चीज आप भेंट कर रहे हैं वह आप माता लक्ष्मी को बोल सकते हैं। इससे आपके जीवन में जैसे कि धन का अभाव हो तो धन का अभाव समाप्त हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा रत्न धारण करें? शुक्र रत्न आता है। शुक्र रत्न जिसे हम ओपल बोलते हैं। देखिए, जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले रत्न कहे गए हैं वह है हीरा पन्ना। काफी महंगे हैं, मिडिल क्लास के लोग पहन नहीं पाएंगे। तो एक काम करना, जो ओपल आता है ओपल का रत्न धारण कर सकते हैं। हम कई प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में भी बता चुके हैं। जड़ी बूटी में भी बहुत पावर होती है। अगर आप उदाहरण करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पीपल की जड़ ही जो है धारण करना शुरू कर दीजिए। बेल की जड़ भी पहन सकते हैं। इसे भी धनदायक एवं सुख इसे प्रदान करने वाला कहा गया है। तो शुक्रवार के दिन आपको और क्या करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र है, आप उन्हें दूध में स्नान करा दीजिए। दूध में स्नान कराने के बाद इनके जो दूध के छींटे पूरे घर में मार सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति इसे नित्य पीता है उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। अगर जीवन में चल रही जो परेशानी, आकस्मिक जैसे दुर्घटनाएं बहुत से लोगों को हो जाती है, ऐसे व्यक्ति बचना चाहते हैं तो श्री यंत्र को आपको दूध से नहला देना है। आप चाहते हैं तो गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। दूध नहीं पाते तो सादे पानी से भी स्नान करा सकते हैं। और इस पानी का छींटा आप अपने वाहन में मार सकते हैं। बहुत से लोगों की दुर्घटना हो जाती है। कई लोगों का तो एक अंग भी काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप दुर्घटना से हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को इनके पानी का छींटा मार देना है। इससे ये बेनिफिट होगा, सदा आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। आपके के घर में आपका जो वाहन है उसमें लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन्य धान की भी वृद्धि होगी। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को लोभ अवश्य पूजा करना शुरू कर देते हैं। वह नकारात्मकता की प्रतीक मानी गई है। जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। और तीसरी बात नोट करके रखें, कभी भी शनिदेव की मूर्ति घर में मत रखना। शनि की मूर्ति घर में रख करके पूजन करना शुरू करते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती। शनि से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, चिड़ी है। और एक बात बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति भैरव बाबा की मूर्ति घर में अपने रखते हैं तो ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। बहुत से लोग हैं अपने गले में फटे पुराने नोट रखते हैं। अलमारी में लॉकर में कैश रखने के स्थान पर, ज्वेलरी रखने के स्थान पर गले फटे नोट, टूटे फूटे सिक्के आदि रखते हैं। इससे भी घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, उल्टा क्रोधित हो जाती है और इससे लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते हो, चप्पल हो या फिर गंदा वातावरण बना हो, जैसे कि कूड़ा है, करकट है, गंदा वातावरण है, ऐसी जगह पर भी माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। घर में अगर आपके परेशानी चल रही है, आप इसे दूर करना चाहते हैं तो एक काम करना। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं गुरुजी हम क्या करें? तो आपको एक लोटा गंगा जल लेना है और गंगा जल को 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको फूंक मार देना है और इस पानी को पूरे घर में छिड़कना है। तो घर में चल रही है जो परेशानी है, घर का वातावरण अशुद्ध हो गया, वह दूर हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर ये जल अवश्य छिड़के, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बड़ी जोरों से होता है। आप में से अधिकतर लोग फिर पूछते हैं कि गुरुजी लक्ष्मी माता को कैसे मनाएं? मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। माता लक्ष्मी जो है बहुत ही सरल स्वभाव की है।
ये तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाती है और थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती है। इन्हें मनाना भी बहुत आसान है और माता लक्ष्मी भी जल्दी रूठती है। इन्हें मनाना भी जरूरी है। देखिए, हमारे घर में मेहमान आते हैं, अगर हम मेहमान की प्रतिदिन अच्छे से मान सम्मान करते हैं तब तक वो हमारे घर में रहते हैं। मेहमान आपके घर में आ जाए, 2 दिन मान सम्मान करेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन अगर आप उनका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो बिल्कुल ही घर का त्याग करके लक्ष्मी चली जाती है। ठीक इसी प्रकार माता लक्ष्मी का स्वभाव है। जब तक माता लक्ष्मी का मान सम्मान करेंगे तब तक वो घर में रहती है और जैसे ही मान सम्मान करना बंद कर देते हैं तो ये उस घर का परित्याग कर देती है। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी की प्रसन्नता घर पर हमेशा बनी रहे, वह खुश रहे, तो जो सुराही होती है, मिट्टी की बनी हुई जो सुराही होती है, इसे घर के उत्तर दिशा की तरफ इसमें जल भर के जरूर रखिए। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तांबे के लोटे में उसमें जल भर करके एक सफेद कलर का पुष्प डाल करके घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखा करें। डेली अगर नहीं रख पाते हैं तो शुक्रवार के दिन यह उपाय जरूर किया करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, घर में आप जो है बा रख सकते हैं, घर में आप जो है शंकर रख सकते हैं, पिरामिड रख सकते हैं, एकाक्षी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप जो है घर में जो कौड़ी है 5 कौड़ी लाल कलर के कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा में या फिर पूजन स्थान पर रखें। इससे माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर का परित्याग नहीं करती। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं तो ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति अगर माता लक्ष्मी के साबर मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में भी साबर मंत्र के बारे में बता दिया हूँ, आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो लक्ष्मी साबर मंत्र आप जो है सर्च करके गमित देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साबर मंत्र बहुत ही फल का कहा गया है। तो लक्ष्मी साबर मंत्र जितना ज्यादा आप जाप करते हैं उतना ज्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो जीवन में चल रहे दुख है, तकलीफ है, उसे दूर करती है। अगर आप कुछ भी उपाय नहीं करना चाहते, बस एक ही उपाय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, नित्य एक नियम बना लीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय में घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। जी हाँ, बस इतना आप जो है करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप जीवन में हताश हो चुके हैं, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना जो कि आत्महत्या करने की भी सोच लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीवन में कोई मार्ग नहीं सूझता। देखिए, मानव शरीर एक बार मिलता है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल चुके हैं। और कई बार जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, जैसे कि उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं, ये भी मानव शरीर के बारे में बता चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कभी भी इस प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई परेशानी बड़ी आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीपल वृक्ष में एक अदृश्य शक्ति होती है, उसी से मैं आप लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय बता रहा हूँ। तो पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति को शुक्रवार के दिन आपको एक पाव बता से 5 शुक्रवार को लगातार ध्यान से ये उपाय नोट करके रखना। लगातार 5 शुक्रवार को एक पाव बताशे आपको चढ़ाना है। बताशे वैसे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं होते हैं। तो 5 शुक्रवार तक शाम के समय में एक पाव बताशे आपको पीपल के वृक्ष में रहने वाली दिव्य शक्ति को चढ़ाने हैं। सर्वप्रथम तो आपको 2 से 5 अगरबत्ती जला देनी है। वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है कि पीपल पर रहने वाली अदृश्य शक्ति हमारी मदद करो, इस कार्य में हमारी सहायता करो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए आपको जो बताशे हमने बोले हैं कि एक पाव की संख्या में रखने हैं, वो बताशे आपको आपने अगर जैसे कि वो बताशे पॉलिथीन में रखे है तो पॉलिथीन खोल करके आपको पॉलिथीन की बजाय जो पीपल के पत्ते के हैं उसके आपका दोने तैयार करके उसी में आपको डाल देने हैं। फिर आपको उन्हें भोग के लिए देने हैं।
भोग के स्वरूप में जैसे कि आप बताशे देंगे। उसके बाद आपको एक लोटा जो जल रखा है, उस पानी से आपको उनकी प्यास बुझानी है। आपको बोलना है कि मैंने आपको बताशे दे दिए हैं, अब मैं आपका शुद्ध शांत करने के लिए ये पानी अर्पित कर रहा हूँ। पानी आपको नीचे गिरा देना है, उनका ध्यान करते हुए। पीपल में रहने वाली अदृश्य शक्ति का ध्यान करते हुए पानी आपको नीचे गिरा देना है। तो इस उपाय से अधिकतर देखा गया है, पीपल में रहने वाली जो दैवीय शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति होती है, वो आपकी मदद करती है, स्वप्न के माध्यम से मदद करती है। किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से आपको उबार केगी निकलेंगी। धन संबंधी समस्या हो, उससे भी निकलेंगी। कि अगर जिस घर में भी ऐसी गलतियां होती हैं, उसे घर से स्वत रूप से माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, और ऐसे घर में भूल कर भी अपनी दृष्टि भी नहीं डालते हैं। और ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया, यानी कि इस वीडियो को अपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी की दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया। इसलिए ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जवान लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपके भाग्य में नई नई सफलताएं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज भी बताइए जो कि आपको जरूर ही करना चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए माता रानी की दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी कम होती है जिससे कि माता लक्ष्मी सोता है रूप से दौड़ी चली आती है हमारे घर में। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, क्योंकि राशि से जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। चलिए जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कृपा कर दें, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है, और जिससे वह रूठ जाए उनको रंग बना देती है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए कड़ी ही मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठक चली जाती है, ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है। माँ लक्ष्मी बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुते रहे। संगीत प्रशंसा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर न रखे। कूड़ा वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें
देवी देवताओं का वास होता है, इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारण वश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें। उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी ना करें, ये गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती है माँ लक्ष्मी। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है माँ लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती है और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठे, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे वो नाराज हो सकती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचे। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचे, ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध
या दही किसी को ना दे। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दें। शकुन में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार ना दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचाकर रखती हैं, ताकि समय आने पर वह उनके काम आ सके। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वह पैसे कभी भी किसी को उधार ना दें। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए। इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज ना ले। शाम में झाड़ू ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं, हमें माँ लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी। ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है? भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए, और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चली जान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय हनुमान दोस्त। तो सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके के द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते।